अभी मैंने कुरान करीम की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की है। वेद और गीता और रामायण के श्लोक और मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ी है। और अंतिम संदेश आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। मैं चाहता हूँ इसी हदीस से आपके सामने कुछ बात आपके सामने रख दूं। मैं पहली बात आपसे कह देना चाहता हूँ और पूरी इंसानियत के सामने ये बात कह देना चाहता हूँ और मीडिया से भी कह देना चाहता हूँ मैं इस बात को कि पूरे इंसान, पूरी दुनिया में बसने वाला जितना भी इंसान है वो आपस में एक माता पिता की औलाद है, यानी भाई भाई है। यहाँ आज़मी मीडिया है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि इन बातों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में तफरका पैदा किया कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ये गैर कौम है, ये अलग है, ये बात बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। हम सब एक माँ बाप की औलाद है। ये बातें कौन कही है? ये बातें अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है, तुम सबका ईश्वर एक है और तुम सबका बाप एक है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन नहीं कहलाती है बल्कि भाई कहलाती है। जो पूरे दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान है वो एक आदि मानव की औलाद है, जिसको संस्कृत में आदि मानव कहा गया है और अरबी में जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहा गया है, वो हम सबके बाप है। तो हम आपस में भाई भाई है, हम दुश्मन नहीं है, हम ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है। फर्क इतना ये हुआ है कि तालीम की कमी होने की वजह से कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ दिया है। इस माहौल को बनाने के लिए आज हमें ये हदीस को लाना पड़ा है और ये बातें बताने की जरूरत है कि हम सब लड़ेंगे नहीं बल्कि एक माता पिता की संतान है। इसी भारत की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर जब पूरे भारत के लोग अंग्रेज के शिकंजे में पड़े हुए थे, अंग्रेज की गुलामी जो है गुलामियों में लड़ रहे थे और आजाद नहीं था, तो इसी भारत की धरती पर हिंदू और मुसलमान मिलकर करके ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी जंग लड़ी कि हिंदुस्तान को आजाद कराया, अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए, यहाँ तक के भारत से अंग्रेज को भागना पड़ा। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। उस वक्त भी हम एक थे, हमारी ताकत बनी हुई थी, तो हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके इस भारत को आजाद करा दिया। तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। फर्क इतना ये है कि रास्ते से थोड़ा सा ये हट चुकी है। रास्ता बताएगा कौन? वो बात आएगी बाद में। ये काम करेगा कौन? ये बात आएगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले अपने ज़हन में इस बात को डाल ले, ये हमारे जो हिंदू भाई हैं ये गैर नहीं है, इनको गैर कभी नहीं कहना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारा भाई है। या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। तो ये हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में लड़े नहीं, आपस में झगड़े नहीं, आपस में मोहब्बत के साथ रहे, इत्तेहाद के साथ रहे, मिलजुल करके रहे। यही बातें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तेहाद का पैगाम देता है, इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। इस्लाम ने गरीबों को गले लगाया है, इस्लाम ने बेवाओं का सहारा दिया है, इस्लाम ने यतीमों को सहारा दिया है, इस्लाम अपने दुश्मनों को भी माफ किया है। इस्लाम तो वो है कि प्यासों को पानी पिलाया है। इस्लाम तो वो है कि औरतों के सर से दुपट्टा हटा है तो काली कमली वालों ने अपनी काली कमली से सर को ढाका है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजम्मत करता है, इस्लाम मजम्मत करता है। इस्लाम अमन पसंद लोगों का नाम है, इसका नाम इस्लाम है।
ये काम करेगा कौन? ये हमारा लड़का सब जो नौजवान सब है ना, इतना टिकटॉक बनाने पे लगा रहता है, यूट्यूब पे लगा रहता है, फेसबुक पर। इसको क्या पता कि इस्लाम क्या है? इसको ये पता है कि हमारे गांव में कोई इस्लाम नाम का आदमी रहता होगा। यही मालूम है ना, हमारे गांव में कोई इस्लाम नाम का आदमी रहता होगा। कोई पूछा इस्लाम क्या है, तो हमारे गांव में है, मस्जिद के बाजू में वही घर इस्लाम। बाबू अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ, थोड़ा समझो कि इस्लाम क्या है। ये समझेगा कब? ये समझेगा कब कि इस्लाम क्या है? इस्लाम को समझने के लिए किसी जो है कोई कॉलेज में नहीं बताया जाएगा, मार्केटों में इस्लाम को नहीं समझाया जाएगा, इस्लाम आपको बाजारों में नहीं मिलेगा, इस्लाम आपको खेत खलियान में नहीं मिलेगा। इस्लाम को समझने के लिए ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, वहां के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मदरसा देखना होगा आपको। तो मदरसा के टाइम में तो लड़का सब ढा जाता है, माँ बाप का मिजाज बन गया है, आप मदरसा मत पढ़ाओ, इसको स्कूल पढ़ाओ। नीतीश कुमार जी साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, हमारा बेटा MA BA बनेगा। जरूर MA BA आप बनिए, लेकिन पहले आप इस्लाम को जरूर समझ लीजिए। हम ये नहीं कहते कि न बनाइए, बिल्कुल स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ा हूं, स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं हूं, मैं दारुल उलूम देवबंद का प्रोजेक्ट हूं। अफसोस होता है कुछ दिन स्कूल में पढ़ लेते, नहीं पढ़ा हूं। बड़े हाल तो ये बातें सामने आ रही है, तो हम सबका बाप एक है और हम सबका ईश्वर भी एक है। एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले इस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। कहाँ आए थे आदम अलैहिस्सलाम? कहाँ आए थे मालूम है किसी आदमी को, अपने गांव वाले में किसी को? आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में नहीं आए थे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम इंडिया के धरती पर आए थे। उस वक्त श्रीलंका इंडिया में था, बंटवारा होने के बाद ये जगह श्रीलंका में चली गई। उस वक्त जो है श्रीलंका इंडिया ही का हिस्सा था, बंटवारा होने के बाद वहां चले गए। ये ऐसी पवित्र धरती है, ये ऐसी पाक धरती है, ऐसी बेहतरीन धरती है कि इसी धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान, पूरी इंसानियत का बाप जो है भारत के धरती पर, इंडिया के धरती पर आया। वो हम सबका बाप है। क्या लेकर के आया? कौन सा दीन लेकर के आए? वो मजहब लेकर के आए, दीन लेकर के आए। अब यहीं से बात हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। वो धर्म लेकर के आए। यहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही है वो धर्म की लड़ाइयाँ चल रही है। वो जो दीन लेकर के आए थे उस दीन का नाम था सनातन धर्म। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है। पानी के 5 नाम हो गए, लेकिन चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। मेरी बात आप समझिएगा। अमेरिका में चले जाए, पानी मांगिएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। वहां के लोग पानी समझते नहीं है, आपको वहां वाटर बोलना पड़ेगा। तो पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है। पानी के 5 नाम हो गए, चीज एक ही है, लेकिन भाषाएं बदल गई है। सेम इसी तरीके से इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है सनातन धर्म। सीधा आसमान से आया हुआ धर्म, इसका माना यह है, अर्थ यह है सनातन धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। इस सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में कहना चाहे, तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी क़य्यिम के माना सबसे पुराना। हम सबका बाप एक, जिस मुल्क में आया वो मुल्क हमारा एक, जो धर्म हमें दिया गया है वो धर्म हमारा एक, और हमारा कलमा भी एक। कहिएगा ये कहां से लेकर के आए? ये कलमा भी हमारा एक ही है। हम जो कलमा पढ़ते हैं वो अरबी में है, और हमारे हिंदू भाई जो मंदिरों में कलमा पढ़ते हैं वो जो है संस्कृत में है, उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। आज जब कोई मुसलमान कलमा पढ़ता है, आजान देता है, तो उसके समझ में आ जाता है कि ये मुसलमानों का कलमा है, ये मुसलमान अपना कलमा पढ़ रहा है, ये हमारा कलमा नहीं है। अरे हमारे सनातन धर्मी भाइयों, वो कलमा जो तुम पढ़ते हो वही कलमा हम
कि जुबान बदल दी गई है, भाषाओं का अंतर है, वो ब्रह्म सूत्र है। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते ही संसार के बनाने वाले को कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी ब्रह्म सूत्र को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, यानी रसूल हैं। दोनों दो है या अलग अलग है? ए भाई, यहाँ के लोग बोलते नहीं है का दोनों दो है या अलग अलग है? एक ही है ना? भाषाएं बदल गई है। जब सब कुछ हमारा एक है, हमारा बाप भी एक है, वो बाप इसी धरती पर आया है, हमारा धर्म भी एक है और हमारा कलमा भी एक है, तो ये दुश्मन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये हमारे भाई है, गलती हमने किया है तो सजा हमें मिलनी चाहिए। हमने गलती ये किया है कि अपने भाई के पास जाकर के मैंने इन बातों को बताया नहीं है, जिसकी वजह से आज हमें सजाएं मिल रही है। ये अल्लाह कुरान में ये बातें कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। गलती हमने किया है। हमारे मोहल्ले में या आपके मोहल्ले में, चलिए हमारा मोहल्ला नहीं आपका मोहल्ला, आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर हो, अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए रात में, उसको आप कॉल कीजिए अब वो ना आए, घर में इमरजेंसी हो वो ना आए, तो आप ऐसे डॉक्टर को अपने मोहल्ले में रहने दीजिएगा? जो वक्त पर इलाज ना करे मरीज का, रहने दीजिएगा? उसको आप हटा दीजिएगा, भागो भाई यहाँ से, क्लिनिक हटाओ यहाँ से। एक मुसलमान की जो हैसियत है ईमान वालों की, वो डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर। आप इलाज कीजिए, ये मरीज है, हम लोग डॉक्टर है। अगर डॉक्टर सही वक्त पे इंजेक्शन ना दे, इलाज ना करे, तो ऐसे डॉक्टर को अपने मोहल्ले से मार करके हम भगा देते हैं। आज हमने ईमानदारी से पूछिए कि अल्लाह के इन कामों को, नबी के इन बातों को कहां तक हमने पहुंचाया है? हमने नहीं पहुंचाया है। जिसकी सजा एमपीआर, एनआरसी, सीएए लेकर के सामने आ गया है आज। ये डिटेंशन कैंप क्या है? ये कुरान में है डिटेंशन कैंप। हम डरा नहीं रहे आपको। न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं बस।